हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा। मैं एक पीएचडी हूँ कॉमर्स में, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में, और प्रोफेशनली आई एम ऑल्सो अ कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल्सो क्वालिफाइड द एग्जामिनेशंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. I have also cleared national eligibility test, which is pre-requirement for the assistant professor in any college or university. So, हम लोग जो बात करेंगे, हम आज सीए फाउंडेशन के पेपर सेकंड, दैट इज बिजनेस लॉ, कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये एक पूरे पेपर का नाम है. दिस इज अ कंप्लीट पेपर. 100 मार्क्स का पेपर है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है. देखिए, पेपर के डिस्कशन पे जाएं उसके पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी. बिलीव मी, इन कॉमर्स स्ट्रीम सीए से ज़्यादा प्रेस्टिजियस कोई और दूसरा कोई कोर्स नहीं है. जो रेस्पेक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमारे फील्ड में है वो और किसी को नहीं है. लेवल ऑफ नॉलेज, level of skill set, expertise in the subjects, employability, market demand हमेशा बहुत ही शानदार बनी हुई रहती है. सो अगर आप लोग सीए करना चुन चुके हैं तो आपने एक बहुत ही अच्छा कोर्स चुना है. इसको कैरी ऑन कीजिएगा, क्योंकि हमारे फील्ड में जितना अच्छा करियर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफर कर सकती है, उतना अच्छा करियर आपको और कोई सा दूसरा डोमेन ऑफर नहीं कर पाएगा. चलिए, 4 पेपर हैं आपके कोर्स में, उसमें से 2 पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे. 2 पेपर आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर पाएंगे. एक लॉ और दूसरा है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का एक अलग से हम लोग डिस्कशन और वीडियो देखेंगे. अभी हम आज सिर्फ बिजनेस लॉ, कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं. सीए के अंदर अब आप एंटर कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को पहले लॉजिकली जानो कि आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों इंसर्ट कर रहा है, क्यों आपको ये पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, आपको इससे क्या जानने को मिलेगा, क्या आप सीखेंगे, इसका एक ब्रीफ डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं. रास्ता हमारा क्लियर होगा, हमको पता होगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते वक्त, समझते वक्त हमको आसानी होगी ना. पेपर नंबर सेकंड है और 2 हिस्सों में बटा हुआ है. बिजनेस लॉ इसका एक हिस्सा है जो कि आपको लीगल एस्पेक्ट के बारे में बताएगा कि बिजनेस से रिलेटेड जितना भी लीगल एनवायरनमेंट है वो आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन में जानने को मिलेगा. आपके लिए बिल्कुल नया पोर्शन है, इससे रिलेटेड कोई बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं होता है, तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम देने वाले हैं. धीरे धीरे चलाएंगे ताकि आपको चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आए. कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, कुछ एंटरटेनिंग एग्जाम्पल्स के साथ में हम पढ़ेंगे, जिनसे कि आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं बड़ा इजीली. जब हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. नाउ सेकेंड पोर्शन है कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का है, कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का है. दोनों मिलाएंगे 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है. नाउ बिजनेस लॉ के अंदर हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आपको कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कंपनीज किस तरीके से बनाई जाती हैं, कंपनीज होती क्या है, कंपनीज का लीगल स्टेटस क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके और मेरे बीच में, आपके और दूसरे लोगों के बीच में जो कुछ भी रिटन एग्रीमेंट्स होते हैं, रिटन जो आपके और दूसरे लोगों के बीच में डीलिंग्स होती है, उनको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, उनका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है. यू विल बी वेरी थ्रिल्ड टू नो कि जब आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में चढ़ते हैं, तो जब आप बस में चढ़ रहे हैं तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. मज़ा आएगा आपको. ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको सुन के आपको बड़ा आनंद आने वाला है. तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब आप जाते हैं तो यू आर ऑफरिंग फॉर अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है ना. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आपने मुझे कोई चीज़ बेची, मैंने आपको कोई चीज़ बेची, तो उसके क्या लीगल पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको किस तरीके से लीगली एनफोर्स कराया जा सकता है, उनको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे.
देन देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 2008-2009 के बाद में ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक कानून है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप आपने अकाउंटेंसी में पढ़ी है, आपने अकाउंटिंग खूब की है उसको लेके 100, 200, 300 क्वेश्चन आपने DK गोयल की बुक से सॉल्व करके फेंक दिए। पार्टनरशिप का कुछ भी आपसे पूछे तो आज आप तुरंत अभी बता सकते हो। बट पार्टनरशिप का एक लीगल पर्सपेक्टिव भी है। अकाउंटिंग काम बाद में स्टार्ट होता है, पहले लीगल पर्सपेक्टिव आता है। सो लीगली एक पार्टनरशिप किस तरीके से डेवलप की जाती है, पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो सारी बातें हम पार्टनरशिप एक्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 5 एक्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों मिला के आपको 60 मार्क्स का पोर्शन है। ये ही बिजनेस का लीगल एस्पेक्ट है अप टू द फाउंडेशन लेवल। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके बाद भी लीगल इम्प्लीकेशंस आएंगे। इन्हीं सभी एक्ट्स का आपको एक्सटेंडेड फॉर्मेट भी पढ़ने को मिलेगा जब आप IPCC में आएंगे। CA इंटर में जब आप आएंगे तो आपको वापस पढ़ने को मिलेगा। नाउ दैट 40 मार्क्स पोर्शन इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। ठीक है, वन इज कॉरेस्पॉन्डेंस एंड देन अनदर वन इज रिपोर्टिंग। ठीक, कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर मैंने अगर आपको मोटे मोटे तौर पे इस पूरे पोर्शन के बारे में बताऊं तो इसका काफ़ी हिस्सा आपके अप टू द 12th स्टैंडर्ड आपने जो इंग्लिश पढ़ी है उस इंग्लिश से थोड़ा सा कोरिलेट करता है। मतलब अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि 40 में से अराउंड 20 मार्क्स आपके उस इंग्लिश से आपको कोरिलेट करके पढ़ने पड़ेंगे। आपके लिए बड़ा आसान पोर्शन होगा वो, जो आपका रिटन इंग्लिश होता है उससे रिलेटेड थोड़ा सा ये है, ग्रामर और वोकैबलरी से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर कम्युनिकेशन का एक पोर्शन आएगा जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान है। वर्ड पावर हमको पढ़ने में मिलेगी और पैसेज हमको सॉल्व करने को एग्जाम में दिए जाएंगे। रिपोर्टिंग वाला जो पार्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत काम का है बड़ा आसान, दिखने में भी ऐसा लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या काम आएगा, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं, ऑफिशियल लेटर्स बनते हैं, नोट मेकिंग जो होती है बिजनेसेस के अंदर, वो सब कुछ का बेसिक आपको इस पोर्शन में जानने को मिलेगा। ठीक है, सो पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 100 मार्क्स का पोर्शन है। पेपर नंबर 2 है आपके सिलेबस के अंदर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग इसको विद इन 1 डे और द नेक्स्ट डे हम इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले बिजनेस लॉ से स्टार्ट करेंगे। हम जो आसान है उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं, हम जो पहले टफ चीज़ें हैं पहले उनको पढ़ते हैं, जो आपके लिए नया है, जो कि मुझे लगता है आपके लिए बड़ा एंटरटेनिंग हो सकता है अगर आप सीखने की इच्छा रखेंगे तो बहुत कुछ आपको बिजनेस लॉ के पोर्शन में जानने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी टॉपिक और आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता था। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बिजनेस लॉ का पहला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।